की रफ्तार है और तेज हो गई है। अभी गुरनाम सिंह चंदोनी और राकेश टिकैत ने सरकार को खुली चेतावनी भी दी है, जिसके चलते हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इनका आंदोलन को लेकर क्या कहना है, ये सर क्या नाम होगा सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे यहाँ आंदोलन के बीच में आए और आंदोलन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। सरसों की खरीद अब की बार मंडी में नहीं हुई। सरसों किसानों ने भाड़ बेची है, जिसके चलते डिपो धारक और किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? सरसों की भी और गेहूँ की भी अभी बहुत दिक्कत है। यहाँ लोकल मंडी है कि अटलोई, वहाँ भी काफ़ी गेहूँ बढ़िया है, वो अभी तक बिका नहीं है, वो भी हमने इसमें उठाया था। और गेहूँ का और भी काफ़ी जगह है, अभी गेहूँ की भी दिक्कत है। सरकार ने कहा है कि किसानों ने जो सरसों है वो भाड़ बेची है उचित दामों पर, जो जिससे किसानों को सरकारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो डिपो धारक हैं वो डिपो को राशन भी नहीं है, सरसों की तेल नहीं है, जैसे नमक नहीं है। सरकार ने कहा कि हम 250 रुपये खाते में देंगे, उसके बारे में आपका क्या है? बिल्कुल सारा ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है ना। तो खरीद समय को भी किसानों को भी दिक्कत है और उसमें जो भाव अब जैसे आप देखो सरसों के तेल में भी दिन कितने काफ़ी बढ़ गए, तो ग्राहकों को, व्यापारी को, आम जनता को काफ़ी दिक्कत है। चंदोनी ने कहा है कि जो आंदोलन है इसने अपनी नई दिशा ले ली है, इसके बारे में क्या कहना है? जी देखो कंटिन्यू अब आप देखो ना 6-7 महीने हो गए जी कंटिन्यू बैठे हैं। अब जो भारतीय प्रधानमंत्री है मोदी जी अब वो बात नहीं कर रहे किसानों से। एक समय तो कह रहे थे कि सरकार सिर्फ एक काल दूर है। अब स्टूडेंट के एग्ज़ाम की बात है, वहाँ तो खुद आगे कहें है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होंगे कोरोना की वजह से। और भी कोई बात है तो वहाँ चाहे वो थाली ताली बजवान की बात है, चाहे किसी भी छोटी बात है, वहाँ तो पब्लिक का डायरेक्ट उसमें वो रहती है कि भाई डायरेक्ट मैं वो करूँ, कन्वेंस करूँ पब्लिक से डायरेक्ट वो करूँ। और यहाँ जहाँ किसानों की बात है, इनसे आप पिंड छुपवा रहे हैं, वो आज तक किसी तरह की कोई बात नहीं करी है। तो ये गवर्नमेंट की है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के बीच आ गए। अब से तो काफ़ी इसमें पहले आ जाना चाहिए था, इस मामलों को निपटा देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि इस मामले को निपटा देना चाहिए था। जो सरकार, इन्होंने कहा कि जो सरकार है सरकार की नई चाल है। इसी के चलते हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर क्या नाम है? सुरेश मलिक, एडवोकेट। वही बात करें किसान नेता राकेश टिकैत चंदोनी ने कहा है कि जो सरकार को खुली चेतावनी दी है कि किसान आंदोलन है एक नई दिशा लेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैडम, 6 महीने हो गए बैठे, ठीक है। अब हमने भी अपनी बढ़ोतरी करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव और जिला इकाई जोड़ने लग रहे हैं और उसको एक तेज़ गति देंगे, क्योंकि 26 जनवरी के बाद एक आह्वान तो मिलता है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास बात के लिए न तो कोई नहीं होता है ना वो। तो इस सत्र में हम चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़कर दोबारा से मजबूत करें। वही बात करें किसानों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि जेल भरो आंदोलन, तो उसके बारे में क्या कहना है? जेल भरो आंदोलन की बात करें, जेल भरो आंदोलन का ये है कि तब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। हमसे जो भी हथकंडे शांति प्रिय तरीके से जो भी हथकंडे अपनाए जाएंगे, हम वो कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है सरकार को हराना या सरकार के साथ लड़ना। वो हमारी मांग मान ले, कोरोना काल हम भी घर से चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना कानूनों से बड़ा नहीं है ना। क्योंकि कानून तो छोटी चीज़ है, उसको तो फिर भी बनाया जा सकता है। हमारे कानून, तीनों कानून वापस ले ले, किसान अपने घर चले जाएंगे। खबरें अभी ये भी सामने आ रही है कि जो सरकार है सरकार आंदोलन को दिल्ली से हटाकर हरियाणा में शिफ्ट करना चाहती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आंदोलन कहीं से नहीं हटेगा। आंदोलन तो अब यूपी की तरफ भी बढ़ेगा, हरियाणा में भी बढ़ रहा है और दिल्ली से तो उठने का सवाल ही पैदा है। सरकार का कहना है कि दिल्ली से हटाकर हरियाणा में शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, दिल्ली में भी आंदोलन रहेगा और हरियाणा में भी रहेगा। हम कहीं से भी नहीं उठेंगे, जहाँ पे डटे हुए हैं हमारे कानून वापस ले ले, हम अपने बगैर कहीं उठ के चले जाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की है जिला स्तर पे, गांव के स्तर पे, छोटे से छोटे इकाई को, गांव के हर आखिरी आदमी को हम इस आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये फसल और नस्ल दोनों की लड़ाई। आपने कहा कि हर एक इंसान को आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पहले आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार को कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन आम लोग हैं, आम जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। क्या अब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। हम अपना आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी आम आदमी को या किसी भी उस आदमी को कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि शांतिप्रिय तरह से आंदोलन चलेगा और आज हम जा रहे हैं वहाँ पे और अपनी काले कानून की तीनों प्रतियों को जलाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन। वही बात करें, आज जो बिल है, बिल को पूरा 1 साल हो गया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी मैम, उसी के संदर्भ में हम रोहतक जा रहे हैं आज और अपनी तीनों कानून की प्रतियाँ जलाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेंगे तब तक हम बैठेंगे। अभी हमारे साथ एक चौधरी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि सरकार क्या मानेगी? ना मानेगी तो आगे मनाओ।
वहीं बात करें, सरकार ने कहा था कि साल में आंदोलन हुआ था कि साल में एक किसान भाई है वो मौके पर मौत हो गई थी। सरकार ने कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या आपको सरकार की बात में मजबूती नजर आ रही है? कुछ नहीं आई बात आपने कहा कि मजबूती नहीं नजर आ रही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आगे हरावा जी कति आगे एक वोट नहीं बीजेपी का, एक वोट भी नहीं है, कति हरावा जी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे इतने जो मेहमान का इतने बैठे रहेंगे। अभी हमारे साथ किसान भाई मौजूद थे, इन्होंने कहा कि किस तरह से अगर सरकार नहीं बात मानेगी हम बात मनाएंगे और हमारी जो आंदोलन है इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता जाएगा, चाहे आंदोलन को साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए। इसी के साथ हमारे साथ एक एडवोकेट भी मौजूद थे, इन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर तो कह रही है कि कोरोना है, लेकिन जो देख रहे कि बच्चों का भविष्य है, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से खराब हो रही है, उसमें सरकार का कोई ध्यान है। बल्कि इनका कहना है कि सरकार को बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना चाहिए, कोरोना काल को खत्म कर देना चाहिए कि कोई कोरोना नहीं है। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज़ चैनल के साथ। पूरा होने पर इसकी बरसी मनावांगे और इन काले कानूनों की प्रतिहड़ चौक के ऊपर खड़े कर फूकांगे। जैसा कि आपने देखा कि पहले हम करोली टोल प्लाजा पर मौजूद थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हम पिंक करना जो महिला का पिंक करना बैनर में आप तस्वीरें देख रहे हो कि हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज़ चैनल। हमारे काले कानून माफ कर देगा ना, तुम्हारे बचाव आ जाएगा एक बार, देखने में झटका देखा। इन्होंने बोला कि मोदी सरकार है, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई बात करें पीछे उनका बालक ना, उनका वीर ना, सगे रंडा का पीछे मंदिर जना रंडा तुम से माता मेरे बालक से किचने हमारे बचाव आ जाओ, देखो पास ठंडा आ जाए। हाँ ताई, हाथ मत लगाओ, वैसे बोलो। मोदी भी रंडा और खट्टर भी रंडा, उसमें क्या पता अगर कुकर ताला कर बच्चा क्या फीस भरनी पड़ा है, क्या करना पड़ा है, रसोई का कितना एक्स्ट्रा रखा उसने, सब कुछ महंगा कर दिया। कित पर आम कित जा वो टाइम दे देगा 250 रुपये, क्या 250 रुपये क्या होगा 250 का पता, वो भी न गरीब बन देगा, जमींदार क्या करेगा, न होगा। क्या आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ कि हमारे सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी कि बोले किसान 2 बात पहचान ले, एक तो कहना जो है मतलब एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन पहचानना सीख ले। वो हमने सारा सीख लिया है, बोलना भी सीख लिया है नारी शक्ति ने, और दुश्मन पहचानना भी सीख लिया है। एक और बात बताऊँ कि नारी शक्ति ने जो है ना कमजोर में मत लियो मोदी साहब और खट्टर साहब है। जब इन्होंने अपना क्रांतिकारी रूप ले लिया ना, तो ये जो हम माँ काली का रूप ले लिया तो बख्शेंगे कौन है। तो ये चेतावनी देते हैं खुले, ठीक है, कि नारी शक्ति को कम मत आंकना। आगे बुला ले, आगे आ जाओ थोड़ा, आगे बुला ले। क्या चलाओगा ना, अपना घराड़ी बचा दी, उससे का ना हो जनता का क्यों करोगा ना होगा बेटा। ये तो सब क्या न बेचने पर लग रहा है, किसान रह रहे न बेचेगा, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, कुछ नहीं छोड़ेगा, ये देश में बेच देगा, यह कसर रह रही है। आराम तक कभी वाला के छोड़ देंगे, इसने छोड़ दा कोई ना। किसान एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मोदी खट्टर डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मोदी खट्टर डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिल्ली की चढ़ाई है, मोदी की करड़ाई है, दिल्ली की चढ़ाई है, मोदी की करड़ाई है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, लकड़ो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, मरने से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, पीछे न हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये थोड़े खुले खुले हो लो। काम का उमा भाई हमने तुरंत ले रखा है, कोई आओ से बताओ, चाहे एक आदमी आके सुनाना पड़ो, चाहे कितने ऊपर जाओगे।
हमने उसकी बात नहीं मानी, बोला मास्टर जी ठीक है जाओ, क्योंकि वो विस्तार से है, वो विज्ञान में हमारा अच्छा साथी है जी। हम तो शुरू से ही हैं, तो कहने का मतलब ये है हमारी सारी बातें हो बेटा में बैठे और अब तो हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं। सारी बातें हो बेटा, मेरी पत्नी कितने आदमी आए, कौन आए, कहाँ से आए, किसानों के साथ, सब कहेगा मेरा है। बात करें आगे की और आपके बीच में आगे यही हमारे जो एसकेएम है संयुक्त किसान मोर्चा, वो जो फैसला लेगा हम उस पर ही काम करेंगे। अब सरकार सारी की 5 मिनट का ब्रेक है, कहीं टोलों पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पानी भी आ जाएगा, वो टोलों पे भी जब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। क्या कहना है, फिर आपने सुनाओ, यही आप चाय पानी। ये आंदोलन ज़्यादा लंबा ना चले तो बेटर होगा, क्योंकि दंगे फसाद होने में सरकार और आगे तो जब भी आओ दिल्ली से हटा आपको और पहला 2 मिनट हो लेगा घाटता का ना तो 5 घाट सभी जगह जारी रहेगा ये, दिल्ली भी और हरियाणा में भी जारी तो रहेगा। और 2 के ला जाओ मैं फिर भारत में ही रहेगा, दिल्ली और हरियाणा क्या पूरे भारत में ही किसान आंदोलन रहेगा। बात करें आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी, अगर नहीं काले को मानेंगे तो वही चलता रहेगा ये आंदोलन। किसान आंदोलन है तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, किसान भाई जो पीछे नहीं हट रहे। आप देख रहे हैं कि पिछले साल कोरोना की हाड़ में लेकर मोदी सरकार ने जो 3 काले बिल पास किए थे, आज उसी को लेकर पूरा 1 साल हो गया। हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना। और गुरनाम सिंह चिंडूनी, राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो टोहाना में मौजूद है, उन्होंने कहा कि अगर जेल चलाओ आंदोलन खेलना है तो उन्होंने सरयम चेतावनी दी है सरकार को। तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है और आपके दर्शक जो चैनल पर हैं उनका भी बहुत बहुत। आज जो पिछले साल मोदी सरकार ने 3 बिल पास किया था, 1 साल हो गया, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, उनको लेके ये कहना है कि अगर 2024 तक भी चले तो हर साल इनकी बरसी मनाई जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे देश के अंदर हज़ारों साल से रावण का पुतला दहन किया जाता है जो कि बुराई का प्रतीक है, तो ये काले कानून जो कि किसान और कमेरे वर्ग के मृत्युदंड के समान है, जैसे मृत्युदंड का आदेश आता है उसके समान है, तो इसको सदियों तक याद करने के लिए जलाया जाएगा कि आगे कोई भी सरकार देश के अंदर इस तरह के कानून जो है, जो जनता के विरोध में है, जो किसान कमेरे की खेती के विरोध में है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट मचाने के लिए है, उनको बुराई के प्रतीक के रूप में सदियों तक इस देश के अंदर चलाएं। वही आपने कहा था कि नस्ल और फसल को लेकर आपका क्या कहना। बात करें नस्ल फसल की, आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन है, पैर पीछे नहीं कर रहा है, कोरोना की हार भी आगे, लेकिन किसान भाइयों ने पीछे नहीं हटा। किसानों के साथ महिला भी मौजूद रही, महिलाओं को समस्या भी झेलनी पड़ी है, लेकिन फिर भी जो महिला उन्होंने किसान भाइयों को पूरी तरह से सेवक को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये 2 शब्द इसलिए लिए गए हैं, आप आंदोलन में शुरुआत से सुन रहे हैं कि नस्लों को और फसलों को बचाने की लड़ाई, क्योंकि जिस तरह से 2017 में पूंजीपतियों की एक बड़ी मीटिंग हुई थी सरकार के साथ और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था सरकार को कि हमें कम से कम 2000 एकड़ के फॉर्म्स चाहिए। अब वो 2000 एकड़ का किसी एक किसान के पास तो होता नहीं है, तो उसके ऊपर मंथन करते करते सरकार जो है इन बिलों की ड्राफ्टिंग तैयार करने लगी और अंततः 2020 के अंदर ये लेके आई है। तो इसके पीछे जो मंशा है, पूंजीपति को जो कृषि योग्य भूमि है वो उनके हाथों में धीरे धीरे सौंप देने का षड्यंत्र है। इस तरह से तो हमारी फसलें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, और जब फसलें निकल जाएंगी तो किसान जो है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जग जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कम तरक्की कर पाया है, तो उनके बच्चे और उनके परिवार पूरी तरह से अपनी खेती किसानी के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये खेती अगर हमारे हाथ से निकल जाती है तो हमारी आगे आने वाली नस्लें केवल जो है तसला और कस्सी लेके लेबर चौक के ऊपर तो जा सकते हैं, इसके अलावा कोई तरक्की नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह नस्लें भी हमारी बर्बाद। आपने मंथन की बात की, मैं बात करें, सरकार ने कहा कि जो किसान है, किसानों ने सरसों को बाहर उचित दामों पर बेचा, लेकिन सरकार को नहीं दी। सरकार ने कहा कि जो उपभोक्ता है, धारक है, जिसको धारक है, उनके खातों में 250 रुपये देंगे। क्या आपको इस बात पे सरकार की बात से सहमत, तो आपको लगता है कि क्या सरकार मानेगी? वहीं कुछ किसान भाइयों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो साल में धरना हुआ था उसमें किसान भाई मौके पर मौत हो गई थी। सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उस टाइम पिंकी जी ने भी यही जवाब दिया था कि इसमें सरकार की कोई भी बात में मजबूरी नहीं लग रही। क्या आपको 250 रुपये की बात में कहीं ना कहीं मजबूरी नजर आ रही है? देखिए, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस तरह के बयान क्यों देती है। एक्चुअली तो आपको, अगर आप काले कानून पढ़ेंगे, कृषि कानून, उनके अंदर जो उपज है उस पूरी उपज को स्टोरेज करने का प्रबंध इन्होंने कर दिया है कि व्यापारी ले जाए। जो पीडीएस सिस्टम है, जो आप खाते में आने की बात कर रहे हैं या फिर राशन डिपो से राशन मिलने की बात करते हैं, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसको इस सरकार ने आने के बाद टीपीडीएस बना दिया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन अब जब सारी की सारी फसलें व्यापारी के गोदामों में चली जाएंगी तो सरकार से सवाल आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
को कैसे रखेगी। दूसरी तरफ जो 250 रुपये की बात है, वो 250 रुपये कब तक देती रहेगी। ये 250 रुपये या कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाले, ये इस तरह की बात है कि पूरे के पूरे समाज को अपंग और लाचार बना दिया जाए, जो केवल सरकारी ग्रांट के ऊपर जिंदा रहे और सरकारों के खिलाफ कभी आवाज़ न उठाए। तो हमें इसमें ना तो विश्वास है कि सरकार ये ऐसा करेगी, और दूसरी तरफ ना ही जो किसान है उसने सरसों को बेचने से रोका है, बल्कि सरकार ही खरीद से पीछे हट रही है। और दूसरी तरफ माइलेज लेने के लिए किसान के ऊपर, जैसे पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाती थी, अब ये इल्ज़ाम गलत तरीके से लगा रही है कि किसान ने सरकार को बेचने से मना किया है, जबकि ये कृषि बिल जो है वो खुद कहते हैं कि सरकारी खरीद कम से कम हो जाए और बाहर बेचे। और अगर अब किसान ने सरसों बाहर बेच दी तो उसका उल्टा प्रभाव, उल्टी जो बातें हैं वो किसान के ऊपर मढ़ी जा रही है। तो सरकार की उल्टी बातें किसान भाई पे मढ़ी जा रही है, लेकिन भाई बात करें सरसों के तेल के साथ साथ नमक की भी कमी आ रही है। आप जानते हैं कि रसोई में सबसे ज़्यादा ये 2 मेन चीज़ होती हैं, लेकिन जो महिलाएं वो धरने से पीछे हट रही हैं। आपने कहा कि जैसे समस्या आ रही है महिलाओं को, नमक और सरसों की तेल रसोई में जरूरी है, महिलाओं को भी टेंशन हो रही है इस चीज़ की, तो नमक को भी लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन धीरे धीरे एक बड़ी जन क्रांति बनेगा। और जिस तरह से गांधी जी के वक्त हमें एक बार पहले भी नमक की दिक्कत आई थी, तो ऐसा ना हो कि किसान उठ चलें और नमक के जहाँ पे बनाने के प्लांट हैं उनके ऊपर कब्जा कर लें। दांडी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाए। किसान आंदोलन के चलते एक बार मिट्टी लाने की यात्रा हमने कर ली है, तो अगर इस तरह की किल्लत आती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसान जो है नमक बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह अपने कब्जे में लेगा और सरकार को नमक के लिए तरसाएगा, न कि हमारे परिवार नमक के लिए। जैसे कि आपने देखा कि किसान भाई ने इतनी बड़ी बात बोली है कि नमक आंदोलन भी चलेगा। आपने देखा कि नमक की जो कमी आ रही है, सरसों की कमी आ रही है, सरसों की कमी के लिए तो किसान ने बोला कि अगर सरसों है वो किसान भाई है कि सरकार को देंगे तो सरसों की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन नमक की जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। नमक आंदोलन भी चलेगा। इसके साथ हमारे साथ किसान से हम एक क्वेश्चन और ये जरूर पूछिए कि राकेश जी गया था चंदौली वो खाना के नए आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जेल चुनाव आंदोलन, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि सरकार ने, किसानों ने सरकार को खुली सरेआम चेतावनी दी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान तो 1 साल से चेतावनी दे ही रहे हैं सरकार को। 2.5 महीने पहले पंजाब के अंदर बैठ के, और अब जो है करीब 7वां महीना अब चल रहा है। आपने कहा चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये खुले सरेआम चेतावनी दी गई है कि जेल चलाओ आंदोलन में हम कहा कि अगर गिरफ्तारी करने तो सरेआम मौके पर पहुंचे कि हमने गिरफ्तार किया, उसको लेकर आपका क्या? डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन जो है वो इतनी नीचता पे आ गया है कि जो निर्दोष लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-22 साल की लड़की है रेमन, आपने उसका नाम सुना होगा, हिसार में उसको गिरफ्तार किया गया, 307 का मुकदमा लगाया गया। अब हमारे 140 आदमी टोहाना से उठाए गए। तो इस तरह से सरकार अगर निहत्थे लोगों को, छोटे छोटे जवान बच्चों को, उनको अगर वो करना चाहती है, जेल में भरना चाहती है, तो जो लोग किसान आंदोलन के अगुवा हैं उनका ये बहुत ही वेलकम स्टेप है कि वो खुद जाके खड़े हैं कि आप इन भोले भाले लोगों को जेल में क्यों डाल रहे हो। अगर आपको डालना है जेल में तो हमें डालो, हम जेल भरेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जेल टूटेंगे और आपके जेल कम भी पड़ जाएगा। अभी इसी के साथ हमारे साथ पिंक महिला मोर्चा की जो दीदी है पिंकी जी, अभी इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। गीता जी इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आंदोलन को पिछले साल कोरोना की मार देकर सरकार ने ग्रीन बिल पास किया था, जिसको पूरे 1 साल हो गया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से जो बिल है हमको बनाया जाएगा? आज जी उसमें 1 साल हो गया है, तो उसकी जो हम प्रतियाँ चढ़ाएंगे। जैसे हम रावण का दहन करते हैं हर साल, उसी के जो है तर्ज पे इनको हर साल जो है इनकी प्रतियाँ चढ़ाई जाएंगी। वही आज अभी हम थोड़ी देर में एक प्रोग्राम करने वाले हैं। सरकार भाई ने किसानों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि जेल चलाओ आंदोलन। गुरनाम सिंह चंडू ने राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे हुए, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने सही फैसला लिया है जी। और जो है ना, मतलब अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम भी यहाँ से उठ के जाने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितनी जेल भरेंगे, कहाँ जेल बनाएंगे। हम सब महिलाएं भी तैयार हैं अपने नेताओं के साथ। संयुक्त किसान मोर्चे से जो भी कॉल आएगी हम उनकी कॉल पे तैयार रहेंगे। अगर यहाँ से हमारे को ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी जाके वहाँ जो है ना जेल भरो आंदोलन का कार्य करेंगे। आपने कहा महिला बात करें, महिला की रसोई में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल और नमक की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरसों के तेल और नमक की भारी किल्लत आ रही है, क्योंकि रसोई में ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। इसकी किल्लत को लेकर आपका क्या कहना है? किल्लत जी सरकार की सारी मन गढ़ंत साजिश है, नहीं तो कोई पीछे कोई कमी थोड़े है।
अब ये देखो, आपको एक बात बताना चाहूँगी मैं, कोटे में बाजरा भेज रहे हैं, गर्मी में कोई बाजरा खाता क्या? तो सरकार को बताए कि जो है ना वो खा लेंगे बाजरा, इतने पोंडी गर्मी में बाजरा खाने की चीज़ हो, जो चीज़ ज़रूरत की है वो तो देते नहीं। तेल की ज़रूरत है, तेल देते नहीं। नमक की कमी कर रहे हैं, नमक की कमी वैसे हम होने नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी एक बार कमी आई थी तो उस टाइम जो है ना दांडी यात्रा निकाल दी थी, और वो अगर समय आया तो हम वहीं जाके उसका घेराव करेंगे। नमक आंदोलन भी चलेगा? हाँ, चल सकता है, अगर वो स्थिति आई तो हम चलाने को तैयार है ना। वही बात करें, सरकार ने वादा किया कि 250 रुपये खाते में दे जाएंगे सरसों के तेल को लेकर, क्या आपको सरकार की बात में मजबूती नजर आ रही है? कहाँ मजबूती है सरकार की बात में? 250 रुपये में क्या होगा? 250 रुपये में तो एक लेडीज़ का एक सूट को नहीं आनता ढंग का। 250 रुपये में आ के जाएगा, रसोई का सामान आ जाएगा। अगर एक ढंग का लेडीज़ सूट ले तो वो एक सूट ना आनता लेडीज़ का 250 रुपये में। सरकार ने बता दियो, जो है वो 3000 खट्टर ने बता दिए बात, क्योंकि वे तहर रांडे उनने तो बेरा कौन है कि महिला मतलब किस तरह का जो कपड़ा पहना है, उनने कौन है बेरा इस बात का। लेकिन हमने बेरा का अगर हम लेने लगा तो एक ढंग का 250 रुपये का सूट कौन है हमारा 4,500-5 हज़ार का हुआ ढंग का। आपने कहा कि वो रांडे वही बात करें, खट्टर की उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो वही तो कह रहे हैं ना, खट्टर रांडा है, मोदी रांडा, सारी सरकार रांडी बन गई। उनने क्या है बेरा है कौन है गृहस्थी में कितना खर्चा हो है, महिलाओं को जो कितना खर्चा करे हैं अपने लिए। मौजूदा इनसे बातचीत करते कि सरकार को लेकर इनका क्या कहना है? भाई हम लोग उनने क्या बेरा बड़का का तो क्या हो है, हमने बेरा नक बच्चे करोड़ा पर का घुमाएंगे तो क्या होगा? सरकार ने 250 रुपये देने की बात, 250 रुपये मैं बैठी हूँ, ये क्या कमाओगी? 250 हमने अपना हक चाहिए, सरकार की किसी बात में मजबूती नजर आ रही है? सरकार नहीं आ रही, हमें किसी बात में मजबूती नहीं आ रही सरकार की। मोदी तरह है आज पुकाएंगे और देख लिया, हमारा कोई विश्वास नहीं। आपने कहा कि मोदी राव ने किस तरह से पुकेंगे? हम लोग वो रंडा ससुरा बिरंडी है, मेरी आंखें मर रही है, पर छोटा हम भी कोना सुना कहता हमारे कानून वापस कर देना, छोटा कोने तरह गाड़ी के डाउन टूट पे दौड़ा। चाची ताइया ने, चाचे तावा ने, भाइया ने, बालका ने, सारे राम राम। आज विशेष दिन है 5 जून का दिन, और 5 जून का दिन विशेष जा तो हो जाए है। अब पिछले साल 2020 में जब कोरोना में लोग मरने लग रहे थे, उस टाइम ये सरकार कोरोना की आड़ में ये काले कानून ले आई थी, जिसपे देश सड़क पर आ गया, किसान सड़क पर आ गया, मजदूर सड़क पर आ गया, महिलाएं सड़क पर आ गई। और महिलाएं तो और थोड़ी ये ज्यादा आनी चाहिए। कहानी वो है कि ये जो काले कानून आए हैं, इसमें जो डाका पड़ेगा वो आपकी रसोई पर डाका पड़ेगा, और क्या है नहीं पड़ता। मसाला में कटौती कितनी कर लोगे, नून मिर्च तो गिरने पड़ेंगे सब्जी में, सबके महंगा होता जाने लग रहा है। तो ये 5 जून 2020 में 5 साल आज के दिन ये कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए थे। एक तो अगर जनता की मांग है भाई इस चीज पर कानून बना दो, एक वो है सरकार का लालच है। दिल्ली की चढ़ाई है, मोदी की चढ़ाई है, दिल्ली की चढ़ाई है, मोदी की चढ़ाई है। जय किसान, जय किसान, खान एकता जिंदाबाद, खान एकता जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान, जय किसान। बिजली बेचना, मोदी मर गया रे चले, बिजली बेचना, मोदी मर गया रे चले, बिजली बेचना, मोदी मर गया रे चले। खान एकता जिंदाबाद, खान एकता जिंदाबाद, जय किसान। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कुछ महिला मौजूद थी, तो उन्होंने बताया कि अगर जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति से प्रावधान कर रहे हैं। सरकार, किसान भाइयों ने भी सरकार को खुली चेतावनी दी थी, लेकिन वहीं पे आज महिलाओं ने भी सरकार को खुली चेतावनी दी है। क्या तो सरकार मान जाए, वरना जो लेडीज़ हैं ये अपना काली का रूप दिखा देगी। इन्होंने सरकार को खुली सरेआम चेतावनी दी है। तो इसी के साथ जुड़े रहेंगे 24/7 लाइव इस चैनल के साथ, आपके साथ